मस्ती करे. Anyway, moving on to the next category, India is the 55 kg weight category. और इसमें आ रही है one time national champion, multiple times bronze medalist from Ludhiana Lions, Pooja Bhadoria. 20 वर्ष की पूजा भदौरिया मध्य प्रदेश से आती हैं. नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखा है, बावजूद इसके कि सिर्फ 2 वर्ष से आर्म रेसलिंग कर रही हैं. तो कहीं ना कहीं एक जेनेटिकली गिफ्टेड खिलाड़ी मालूम पड़ती हैं. चेहरे पर स्माइल है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस है. पहला मैच, आज डेब्यू मैच यहाँ पर खेलने जा रही हैं. क्या अपनी टीम को एक जीत दिला पाएंगी? चलिए देखते हैं. आइए मिलते हैं इनके ऑपोजिशन से. और कोच वैसल ने कहा कि वो काफी इंस्पायर्ड थे और वो खुद भी होस्ट करना चाहते हैं, इसलिए अगला नाम कोच वैसल लेना चाहेंगे. कमिंग फ्रॉम द रोहतक राउडीज कैंप इंडिया is someone who has 3rd position at state level, but उनका पूरा विश्वास है कि इस टूर्नामेंट के बाद गोल्ड उन्हीं के पास आ रहा है at national level. So please welcome from the Rohtak Rowdies, Rita Sangnarpi. That's how we do it. 40 वर्ष रीटा सेंगनरपी असम से आती हैं. क्या आज लगातार दूसरी जीत देकर रोहतक राउडीज को इस फिक्सचर में विजेता बना सकती हैं? 3 बार इस प्रो पंजा लीग में लड़ी हैं, 1 जीत उनके नाम. उनकी प्रतिद्वंदी पूजा भदौरिया आज अपना डेब्यू कर रही हैं. अपने 3 मैच के एक्सपीरियंस के साथ रीटा आज बनना चाहेंगी विजेता. तजुर्बा का भंडार है रीटा सेंगनरपी पास. 2nd पोजीशन पर थी पैफी नेशनल में. मल्टीपल मेडल्स इनके नाम. स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 10 साल से आर्म रेसलिंग करती आई हैं और 20 साल का फर्क तो उम्र में भी है. पूजा भदौरिया के लिए डेब्यू पर यह बहुत बड़ी चुनौती होगी. क्या वो इस इम्तिहान में सफल रह पाएंगी? फिलहाल वो टेबल पर मौजूद नहीं है. हमारे मेन रेफरी रीटा से कुछ बातचीत कर रहे हैं. दोनों को समझाने लगेंगे. यहाँ पर रूल्स बताना चाहेंगे. सीधा रेफरीज ग्रिप के साथ शुरुआत होगी. 118 पर कोची, 118 पर रोहतक. मुंबई मसल से 1 पॉइंट दूर दोनों कोची और रोहतक. यहाँ अगर रोहतक राउडीज जीतते हैं बराबर हो जाएंगे मुंबई के साथ. दोनों आर्म रेसलर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, राइजर का इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई, टॉप रोल में आसानी. कोच यर्किन अब मुस्कुरा रहे हैं. थोड़ी देर पहले वो मुस्कुराहट गायब थी क्योंकि काफी ड्रामा नजर आया मैं आदर्श और राहुल के मैच में. रीटा असम से आती हैं, काफी ज्यादा तजुर्बा लेकर आती हैं. गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं. प्रो पंजा लीग में 2 मैच हार चुकी हैं. आज उनके पास है मौका अपनी दूसरी जीत हासिल करने का. शोल्डर्स को आपको एकदम स्क्वायर और सेंटर में रखना होगा जिस तरह से रेफरी कहें. कोई भी गलती यहाँ रेफरीज ग्रिप के दौरान और आप सीधा 2 फाउल्स के बाद राउंड हार जाएंगे. यहाँ रेफरी लीनियंट रहे हैं. चाहते तो फाउल दे देते लेकिन चेतावनी दे रहे हैं सिर्फ. इस पहले राउंड की शुरुआत होते हुए नो मूवमेंट बोलने के बाद भी मूवमेंट किया रीटा सेंगनरपी ने और 1 फाउल उन्हें मिल गया है. एक दिलचस्प बात जो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, रीटा सेंगनरपी को थोड़ी सी दिक्कत है सुनने में. हियरिंग में उनको थोड़ी मुश्किल, इसलिए उनकी साथी यहाँ आई हैं. उन्हें बता रही है, समझा रही हैं किस तरह से रेफरी की माननी होगी बात.
इसलिए आप देख सकते हैं जो मेन रेफरी हैं सनी, वो बार बार रीटा को समझा रहे थे, उनको हियरिंग में तकलीफ है। और अब फिर से शुरू होगा ये राउंड। जी हाँ, इसीलिए कहीं ना कहीं रेफरी इशारों से उन्हें समझाते हुए, पर 10 वर्ष से आर्म रेसलिंग कर रही हैं, ये तो जानती ही होंगी कि रेफरीज ग्रिप में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। ये मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला अभी तक का हो सकता है। जी नहीं, पूजा ने तो एक बहुत आसान टॉप रोल लगा दिया है। रैंकिंग टूर्नामेंट में रीटा पूजा से ऊपर थी, हायर रैंक पे फिनिश किया था, लेकिन पूजा की उम्र है सिर्फ 20 वर्ष। तो एक साल में कितना ज्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने गेन कर लिया होगा, वो यहाँ पर दर्शाते हुए। बहुत जबरदस्त राउंड जीता उन्होंने और टीम में खुशी का माहौल। सार्थक, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कोच यर्किन के चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन नजर आ रही थी। ऐसे समय पे जब आपकी टीम सबसे बेकार प्रदर्शन कर रही हो, लीग में आखिरी पोजीशन पर हो, कॉन्फिडेंट रहना तो पॉसिबल है, लेकिन चेहरे की स्माइल कहीं ना कहीं जा सकती है। और आज वो एक कमबैक का मौका है। उम्मीद उन्हें आदर्श एमएम से भी काफी ज्यादा थी, उम्मीद अभी भी बनी हुई है। कमबैक का मौका पूरा अभी भी उनके पास है, लेकिन आज एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी। लुधियाना के लायंस हैं ये। कोच यर्किन और कैप्टन तौहीद शेख जानते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया दिखता है पॉइंट्स टेबल पर। पलटवार होता है, जो छठे स्थान पर होता है वो काफी तेजी से पहले स्थान पर पहुंच जाता है। और वही उम्मीद लेकर आज लुधियाना लायंस जीतना चाहेंगी, अपने प्रदर्शन से फिर से टॉप पर आना चाहेंगी। इस राउंड की शुरुआत, क्या इस बार कुछ पलटवार कर पाएंगी? जी नहीं, आसानी से इस दूसरे राउंड और इस मैच को जीत लिया है पूजा ने। बहुत ज्यादा खुश अपने प्रदर्शन से होंगी इस डेब्यू मैच में पूजा भदौरिया। लुधियाना लायंस एक बार फिर से कमबैक करते हुए जीत लिया है इस मुकाबले को। एक कर पर इस अंडरकार्ड फिक्सचर के रिजल्ट को फिलहाल लेकर आ गए हैं। खुशी देखिए इस यंग खिलाड़ी के चेहरे पर। जीत की उम्मीद थी फैंस को और जीत ही उन्हें देखने को मिली पूजा के द्वारा। 2 बैक टू बैक डेब्यूटेंट्स ने जीते हैं अपने मुकाबले। राहुल आज अपने डेब्यू पर कमाल का प्रदर्शन रोहतक के लिए, और पूजा ने अपने डेब्यू पर जीत दिला दी है लुधियाना लायंस को। फिर जाएंगे हम एक निर्णायक मैच में, जहां हरीश होंगे, श्रीनिवास होंगे, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का वो मुकाबला तय दूसरे फिक्सचर के विजेता को। अभी तक हुए मुकाबलों के हाइलाइट्स को देखें। आदर्श पूरे जोश के साथ आए